बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी होस्ट हंसा। हेल्थ एंड कुक की जानिब से आप सबको मेरा सलाम। तो जनाब, जो आज मैं रेसिपी लाई हूँ वो है कीमा करेला। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और बहुत ही अच्छी रेसिपी है हमारी। तो चलिए हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले जो हमें इसके लिए चाहिए वो है कीमा। कीमा मैंने बीफ कीमा ली है, आप ले सकते हैं चिकन का भी कीमा ले सकते हैं। और ये जो मैंने लिया ये है 1/2 kg। तो चलिए अगला इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाती हूँ। जो हमारे इसके लिए मेन है वो है हमारे पास करेले, जो मैंने के 1/2 kg करेले लिए हैं। अब जो हमें इसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है, सबसे पहले मसाले के लिए जो हमें चाहिए वो है प्याज। उसके बाद जो हमें चाहिए इस मसाले के अंदर चीज़ें डालने के लिए वो है हमारे पास लाल मिर्च, जो कि मैंने 2 स्पून ली है। उसके बाद है हमारे पास हल्दी, जो मैंने 1 छोटी स्पून ली है। उसके बाद है हमारे पास नमक, जो मैंने हस्बे ज़ायका यूज़ किया है। उसके बाद हमारे पास है खुश्क धनिया, जो मैंने कूटा हुआ है। उसके बाद हमारे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हम 2 स्पून या 1 टेबलस्पून भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बनाया हुआ है टमाटर का पेस्ट, ये है 1/2 प्याली मेरे पास। और उसके बाद हमें चाहिए ऑयल, कुकिंग ऑयल, जो कि हम 2 से 3 स्पून यूज़ करेंगे। ये है हमारे पास प्याज, जो हमें मसाले के बाद ज़रूरत पड़ेंगे। और ये हमारे पास 3 सब्ज़ मिर्चें जो हमने डालनी हैं। तो चलिए मैंने अब अपने इंग्रेडिएंट्स आपको बता दी हैं। अब मैं आपको बताती चलती हूँ कि ये जो हमने करेले लिए हैं ये हमने काट लिए हैं और उसके बाद हमने इनका नमक लगाकर पानी निकाल लिया है, ताकि इनकी थोड़ी बहुत कड़वाहट कम हो सके। तो चलिए जो हमारा पहला स्टेप है वो है हमें कीमा भूनना है हमें। तो चलिए जो हमारा पहला स्टेप है वो है कि हमने कीमा भूनना। कीमा भूनने के लिए हमें चाहिए एक मीडियम साइज़ बर्तन, जो हमने यहाँ रख दिया है। तो अब हम इसके लिए फ्लेम ऑन करते हैं और हम अपने अगले स्टेप को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए ऑयल, जो 2 से 3 स्पून हम ऑयल डालेंगे। ये अब आप देख सकते हैं कि हमने 3 स्पून ऑयल यूज़ किया है। उसके बाद जो मैंने आपको प्याज दिखाए थे वो अब हम प्याज डालेंगे इसके अंदर। अब हम प्याज को फ्राई करेंगे। जब तक प्याज हमारे ब्राउन होते हैं तब तक हम करते हैं थोड़ा सा इंतज़ार। तो ये अब आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं। तो हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। हमारा स्टेप है कि हमने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हमने 2 मिनट इसको भूनना है। तो देखिए अब हमारा लहसुन भी भून चुका है। अब हम इसके अंदर दूसरे इंग्रेडिएंट्स डालने लगे हैं। सबसे पहले जो हम डालने लगे हैं वो है हमारा टमाटर का पेस्ट। ये देख सकते हैं आप कि हमने टमाटर का पेस्ट अब डाल दिया है। अब हम अगला जो स्टेप करने लगे हैं वो है हमारा रेड मिर्च, वो हमने डाली है रेड मिर्च। अब हम हल्दी डालेंगे, जो हमने 1 स्पून छोटी ली हुई है। अब हम खुश्क धनिया डालेंगे, जो हमने कुटा हुआ है। अब सबसे अहम चीज़ जो हमारी है वो है नमक। अब हम नमक डालेंगे जितना हम यूज़ करते हैं। ये जो अब हमने मसाले डाले हैं वो मैंने 5 मिनट इसको पकाया है, ताकि अच्छी तरीके से मसाले हमारे हल हो जाएं। तो अगला जो हमारा स्टेप है वो ये है कि हमने इसके अंदर डालना है कीमा। ये अब आप देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर कीमा डाल दिया है। कीमा डालने के बाद अब हम थोड़ा सा इसके अंदर यूज़ करेंगे पानी। 1/2 गिलास हम पानी डालेंगे इसके अंदर। ये अब आप देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला है। और जब तक हमारा कीमा होता है तैयार, फिर हम इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से, ताकि हमारे बहुत अच्छे तरीके से कीमा हो जाए तैयार। जब तक हमारा कीमा होता है तैयार, हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। वो ये है कि हमें चाहिए 1 कौली ऑयल की। ये देख सकते हैं आप कि हमने ऑयल डाल दिया है। अब ऑयल गर्म होने तक 2 मिनट हम इंतज़ार करते हैं।
ऑयल हमारा हो चुका है गरम। अब हमने इसके अंदर डाले हैं करेले। करेलों को अच्छे तरीके से हमने भूनना है। ये तकरीबन 15 मिनट्स में हमारे करेले भुनी जाएंगे। करेले हमारे हो चुके हैं फ्राई। अब हमने ये, अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लाइट ब्राउन ब्राउन भी हो चुके हैं। अब हमने इसके अंदर प्याज ऐड करने हैं और उनको करना है फ्राई। 2-3 मिनट तक हमने इनको प्याज को फ्राई करना है। प्याज हमारे तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को करेंगे ऑफ और हम इन प्याजों को निकालेंगे और करेलों को अलग निकाल लेंगे। और दूसरी साइड पे जो हमने रखा हुआ था कीमा, वो भी हमारा तकरीबन हो गया है तैयार। बस थोड़ी सी देर और फिर हमारी मज़ेदार रेसिपी इख्तिताम को पहुंचने वाली है। ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से भून हो रहा है। कीमा देख सकते हैं कि आप हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। और जो अब हमने इसके अंदर डालनी हैं चीज़ें, वो जो हमने फ्राई की हुई थी करेले और प्याज, वो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हम इसके अंदर करेले ऐड कर रहे हैं और प्याज ये अब हम ऐड कर चुके हैं, करेले भी और प्याज भी। अब हम तकरीबन 5 मिनट इसको पकाएंगे ताकि हमारे कीमे का जो टेस्ट है वो करेले और प्याज में भी जा सके। और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है इसकी और इंशाल्लाह ये हमारी रेसिपी बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो रही है। ये हमारा कीमा करेला बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुका है। अब हम इसको निकालेंगे प्लेट में और आपको दिखाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुका है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। या अब मैं इसको निकाल रही हूँ प्लेट में। ये हमारा कीमा करेला बहुत ही अच्छी तरीके से अब तैयार हो चुका है। ये थी आज की हमारी रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए, नई रेसिपी आने तक के लिए अपनी होस्ट हंसा को दीजिए इजाज़त। और जाते जाते आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को कीजिए प्रेस और अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामियो नासिर।